दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम क्रिएशन पे। और आज हम डीएम पेज, प्री वेडिंग के डीएम पेज के डिज़ाइन की हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैंक पेज पे मैंने कपल की फ़ोटो ड्रैग की है और उसको ट्रांसफॉर्म करके बैकग्राउंड के हिसाब से हम रिसाइज करेंगे। और रिसर्च करने के बाद हम इस इमेज को सिलेक्शन टूल की मदद से और उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने क्लिक किया है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे और फिर लासो टूल हम सेलेक्ट करेंगे और आल्ट दबा के जो सिलेक्शन बाहर हो गए उसको हम रिड्यूस करेंगे और शिफ्ट दबा के ऐड भी कर देते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिलेक्शन जो हुआ उसको हम ठीक कर रहे हैं आल्ट और शिफ्ट दबा की मदद से। और जैसा कि दिख रहा है कि लगभग सिलेक्शन 80% मेरा परफेक्ट हुआ है। फिर भी कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं उसको हम करेक्ट कर रहे हैं। और उसी तरह आप देखिए, ये फ्लावर को उन्होंने हाथ में ब्राइड ने पकड़ा, उसको सेलेक्ट किए और फेदर हमने 2 दिया और एक भी कर सकते हैं एक को। और फिर हमने मास्क बटन पर क्लिक करके बैकग्राउंड को छिपा दिया। और देखिए ये मेरा रिसाइज हो गया। फिर फ़ोटो को हम सेलेक्ट करके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसको रिसाइज करेंगे। और रिसाइज करने के एक लेयर भी ले लेंगे और एक लेयर को हम बैकग्राउंड बनाएंगे उसी पे और एक रिसाइज करेंगे जाके जहाँ पे ये मेरा इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से मैच कर जाए। ठीक है। और हम फिर इमेज को लेंगे और सिलेक्शन टूल में जाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कंटेंट अवेयर फील्ड पे क्लिक करके एक बैकग्राउंड को मैच कर देंगे और उसको रिसाइज करने के बाद इस तरह की इमेज हमारे सामने आएगी। फिर हम पहले इमेज यानी जो इमेज है मेरे पास बैकग्राउंड पे जाएंगे और एक इमेज मेरे पास क्लोजअप है जिसको हम रिसाइज करेंगे। और बैकग्राउंड के जो इमेज है और जो एक लेयर हमने बनाई है उसके पीछे ले जाएंगे। देखिए हमने ड्रैग किया और इसको थोड़ा रिसाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू इमेज और थोड़ा सा इसको हम मोड़ेंगे भी, घुमाएंगे। और ब्लेंडिंग मोड हमने देखिए लुमिनोसिटी किया और इसको थोड़ा सा इमेज के हिसाब से हम मैनेज कर रहे हैं पीछे वाले बैकग्राउंड को। और ब्रश टूल के माध्यम से एक नया लेयर लेने के बाद और फिर हम उस जो इमेज ड्रैग करके लाए थे उसको ऑन किया और इमेज में हम लेयर के पैनल में जाके हाइड ऑल कर देंगे यानी मास्क हम करेंगे। और ब्लैक से देखिए ये छिप गया। ब्रश को हम लेंगे और फोरग्राउंड वाइट रखते हुए फिर हम ब्रशिंग करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ जिस इमेज को दिखाना था वो वापस मेरे इमेज को दिखने लगा। और इसको बड़ा बारीकी से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखिए फिर हमने फोरग्राउंड ब्लैक करके उस इमेज को छिपाया जो बाहर आ गया था। और फिर हम एक इमेज ड्रैग करेंगे और बैकग्राउंड के पीछे ले जाएंगे और इमेज के अकॉर्डिंग जैसा कि हमको एक डेप्थ क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम ले जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको फिर इसको ब्लेंडिंग मोड हम चेक करेंगे कहाँ पे मेरा बेहतर होगा। और स्क्रीन पे हमने रखा और फिर हम इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद मास्क बटन पे क्लिक कर देंगे और देखिए मेरा मास्किंग करने के बाद ये छिप गया। फिर ब्रश टूल लेके वाइट फोरग्राउंड कर रख के हमने ब्रशिंग की और ये एक 3D नुमा लुक क्रिएट हुआ। फिर इसी इमेज को हम कॉपी करेंगे फिर ऊपर ड्रैग करेंगे और एक दूसरी इमेज जो हमने क्लोजअप ली है उसके ऊपर गया। फिर इसको वही मास्क को बटन पे क्लिक करके ब्रश टूल के माध्यम से हम थोड़ा उसको मैच कराएंगे। फिर हम दूसरी इमेज क्लिक करते हैं और
ड्रैग करेंगे जो, और इसको हमने ये हाइट फिर करेंगे वही लेयर पैनल में डाल के, पहले हमने ब्लर किया और ब्लर हम देख लेंगे अपने हिसाब से, लगभग 78% में रखा। ब्लेंडिंग मोड हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रिसाइज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक साइज पे हम ले आके उसको सेट करेंगे। फिर इसको ह्यू सैचुरेशन को ऑन करके कलर हम ह्यू को देखेंगे कहाँ पे मेरी इमेज पे ये कलर मैच कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, और हमने किया। और फिर हम इस इमेज को लेयर पैनल में जाके फिर ऑल हाइट पे कर देंगे हाईलाइट, और फिर जिस पोर्शन को हमको दिखाना फोरग्राउंड पर ब्रश वाइट करके मैं पेंट करेंगे, जिससे मेरा जहाँ जहाँ इमेज है वो फिर वो कलर बाहर दिखने लगेगा, जैसा कि इस इमेज में दिखाई भी दे रहा है। और फिर उसी लेयर को हम सेलेक्ट करके एक और फोल्डर से दूसरी इमेज हमने ड्रैग की और एक डेप्थ क्रिएट करने के लिए सेम कलर के बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया है और हमने लेयर में जाके हाइट डाल के किया, मास्क बटन पर क्लिक किया, फोरग्राउंड वाइट रखा, ब्रश टूल सेलेक्ट किए और जिस पोर्शन को दिखाना हमने वहाँ ब्रशिंग की। और देखिए ये बड़ा खूबसूरत तरीके से मेरे बैकग्राउंड को मैच किया हुआ है। तो वहाँ हमने ब्रश करके एक डेप्थ क्रिएट किया 3D नुमा, और जैसा कि आप देखिए कलर भी मैच कर रहा है मेरे ये जो फोरग्राउंड कलर है। और एक और डेप्थ कलर ले जाएंगे और कपल की इमेज के पीछे ले जा करके हम उसको स्क्रीन करेंगे और इस इमेज को हम फिर डुप्लीकेट करेंगे और कपल इमेज के ऊपर शिफ्ट करेंगे उसको, देखिए। और शिफ्ट करने के बाद हम फिर हम इमेज को मास्क क्लिपिंग मास्क करेंगे और मास्क बटन पे क्लिक करने के बाद हम जो साइड वाले एरिया बाल के पास एरिया है उसको वाइट फोरग्राउंड लेकर के हम उसको विजुअल करेंगे। ओपेसिटी हम इमेज के हिसाब से लगभग 40% में रखा है और जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक सॉलिड कलर नहीं, कलर लुकअप पे हम जाएंगे और लुकअप अपने हिसाब से हम चूज करेंगे कि कौन सा रखना है। आप जैसे आपके पास ढेर सारे कलर लुकअप प्रीसेट आते हैं और उसको चूज करके हमने ये चेक किया और हम इमेज के अकॉर्डिंग इस लुकअप को हमने सेट किया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी इमेज के हिसाब से हमने कम कर ली, लगभग 70%। और एक हमने वर्ड्स कैलीग्राफी में लिख के रखा हुआ था, उसको हमने इमेज पे ड्रैग किया और एक अपने हिसाब से जो सही जगह लगा वहाँ हमने प्लेस किया। और देखिए ये बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ मैच करते हुए एक इमेज हमने क्रिएट की है। फिर भी इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड और करना चाहिए, जैसे हमने कैमरा रॉ फिल्टर में गए और थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक्सपोजर को थोड़ा कम किया, कंट्रास्ट मैंने बढ़ाया लगभग 20% के आसपास, हाईलाइट को रिड्यूस किया, शैडो को भी हम बढ़ा देंगे और हमने वार्म टोन देने के लिए येलो बढ़ाया, वाइब्रेंस भी हमने 19% की, क्लैरिटी थोड़ा सा इन्हेंस किया, टेक्सचर को भी। और हम जाएंगे नीचे पैनल में जहाँ पे रेड को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है और येलो को हमने, ऑरेंज को थोड़ा इंक्रीज किया
और कलर ग्रेडिंग में हम हाईलाइट पोर्शन को थोड़ा सा अपने इमेज के हिसाब से हम ऐड करेंगे। मेरे ख्याल थोड़ा ऑरेंज हम बढ़ाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे मिड टोन को भी हमने सेलेक्ट किया और ह्यू सैचुरेशन रेड को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, हल्का सा कम रखेंगे, -4। सैचुरेशन को हम लगभग 4% माइनस करेंगे और ओके बटन दबाया। और देखिए इस तरह मेरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया। और अगर ये डिज़ाइन कंप्लीट आपको पसंद आती हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आगे किस तरह की आपको डिज़ाइन चाहिए उसके लिए हमको ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।